कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल जीके अनिल सारण में। प्रिय विद्यार्थियों, अपने कक्षा 10 के लिए संसाधनों के बारे में पढ़ रहे थे कि संसाधन क्या होते हैं और संसाधनों के प्रकार क्या होते हैं। अगर आपने इससे पहले हमने 2-3 वीडियो बनाए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एनसीईआरटी कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उनके लिंक डाल दिए हैं, तो आप इन वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि ये आगे का जो हमारा चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो अच्छी तरह से हमें समझ में आए। साथ ही इस चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रही हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस पर डेली लगभग हर क्लास के वीडियो अपलोड अब किए जा रहे हैं। साथ ही पास में दिया गया बेल आइकन भी दबाएं ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी तुरंत सूचना आपको मिल जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का मुख्य टॉपिक, जिसमें आज हम पढ़ेंगे संसाधनों का विकास। इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जो संसाधन हैं जो हमें मिले हुए हैं प्रकृति द्वारा, जिनको हमने बनाया है, हमारी यूज में लिया है, हमारे प्रयोग में लिया है, उन संसाधनों का हमने अत्यधिक अंधाधुंध तरीके से उपभोग करके उनको नुकसान पहुंचाया है। तो एक तो हम ये पढ़ेंगे कि उनको नुकसान पहुंचाने से जो हमारे ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़े हैं, और फिर इन संसाधनों के संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं और क्या किए गए हैं, उनके बारे में भी हम एक चर्चा इसके ऊपर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, संसाधनों का विकास। तो देखिए, संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक हैं, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है, यानी विवेकपूर्ण तरीके से, सही तरीके से इनका उपयोग नहीं किया है। इससे कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई। कौन कौन सी, यानी ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ कि संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से या अविवेकपूर्ण उपयोग से किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई हैं। तो हमें 2 या 3 समस्याएं याद होनी चाहिए। तो चलिए पहले पढ़ते हैं। कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास हुआ है, यानी कुछ व्यक्तियों ने लालचवश में संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है, यानी वनों को काटा गया है, भूमि को इसमें विभिन्न प्रकार की रासायनिक खादें डालकर भूमि को खराब किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि संसाधनों का अविवेकपूर्ण तरीके से लालच में आकर अत्यधिक प्रयोग किया गया है, जिससे संसाधनों का ह्रास हुआ है। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, यानी संसाधनों पर समाज के कुछ ही लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया, जिससे समाज 2 हिस्सों, एक तो संसाधन संपन्न और दूसरा संसाधनहीन में बंट गया है, यानी अमीर और गरीब में बंट गया है। तो जिनके पास संसाधन ज्यादा हैं वो अमीर हैं, जिनके पास संसाधन कम है वो गरीब हैं। तो संसाधनों के जो अविवेकपूर्ण बंटवारा है उससे भी कई प्रकार की दिक्कतें पैदा हो गई हैं। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, जैसे कि भूमंडलीय तापन, यानी संसाधनों के अविवेकपूर्ण प्रयोग से क्या हुआ है, भूमंडलीय तापन शुरू हो गया। भूमंडलीय तापन क्या होता है कि जो गर्मी है वो हर साल बढ़ती हुई जा रही है। आपने बचपन में महसूस किया होगा कि इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, लेकिन अब धीरे धीरे हर साल जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है। तो इसके पीछे मुख्यतः जो कारण है वो वनों को काटा जाना है। ओजोन परत अवशेष, इसी तरह एक ओजोन परत होती है हमारे वायुमंडल में, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अगर ये पराबैंगनी किरणें धरती पर पहुंच जाएं, हमारे ऊपर गिरें, तो ये हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे त्वचा संबंधी कई रोग जैसे कि कैंसर वगैरह हो सकता है। लेकिन ये ओजोन परत जो होती है वो हमारी रक्षा करती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है कि कुछ प्रकार की ऐसी गैसें हैं जो कि इस ओजोन परत को अवश्य, यानी इस ओजोन परत को खत्म कर रही है। तो धीरे धीरे ओजोन परत खत्म होती जा रही है। अगर ये परत खत्म हो गई या इसको नुकसान हुआ
तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें सीधे हमारे ऊपर गिरेंगी धरती पर, जिससे कि हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ये भी समस्या पैदा होगी। पर्यावरण प्रदूषण तो आप देखते ही हो कि हर जगह वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, इस प्रकार के प्रदूषण पैदा हो गए हैं संसाधनों के अविवेकपूर्ण प्रयोग से। भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है कि भूमि धीरे धीरे रासायनिक खादों द्वारा या अत्यधिक सिंचाई द्वारा खराब होती जा रही है। तो ये कई समस्याएं हैं जो कि संसाधनों के अविवेकपूर्ण या अंधाधुंध उपयोग से पैदा हो गई हैं। तो ये जरूरी है, अगर ये इसी तरह खराब होती रही तो हमें बड़ी ही दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। इसलिए ये जरूरी है कि इनका उपयोग है वो सही तरीके से किया जाए। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा हो गया है। यदि कुछ व्यक्तियों आवश्यक हो गया, यदि कुछ व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य क्या पड़ जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व यानी सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का एक हिस्सा है। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए, यानी जो विकास पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता और वर्तमान विकास की जो प्रक्रिया है वो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करे। तो हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता और जो भावी पीढ़ियों यानी आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है वो विकास सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए। एक तो हम विकास करें भले ही, चाहे हम सड़कें बनाएं, नहरें बनाएं, रेल लाइनें डालें या कोई भी उद्योग धंधा लगाएं, हम कुछ भी करें, विकास करें, लेकिन उसके बदले ये ना हो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। तो हमें ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही हमें संसाधनों का दोहन तो जरूर करें, लेकिन इतना दोहन ना करें कि वो आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को लिए ही पूरे ना पड़े। मान लो हम इतना पानी, इतने खनिज, इतनी चीजें दोहन कर लें कि आने वाली पीढ़ियां इनके लिए तरसे कि उनको मिले ही ना। तो हमें मतलब संसाधनों का उपयोग तो करना चाहिए, लेकिन उनका विवेकपूर्ण सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। यही विकास जो होता है वो सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इसको सतत विकास भी बोला जाता है, इसको पोषणीय विकास भी बोला जाता है, इसको सतत पोषणीय भी बोलते हैं और इसको धारणीय विकास भी बोलते हैं, यानी इसके कई नाम हैं, तो एक ही बात है। तो इसके लिए प्रयास भी हुए हैं सतत पोषणीय विकास के लिए, और संसाधनों के अविवेकपूर्ण जो उपयोग है उसको रोकने के लिए कई तरह के प्रयास हुए हैं। और उसमें पहला प्रयास हुआ था पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आयोजित हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी को बचाने के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए एक सम्मेलन हुआ 1992 में ब्राजील में हुआ था। ये ब्राजील का एक शहर है, या हम कह सकते हैं ब्राजील की राजधानी है रियो डी जेनेरो, उसमें हुआ था। तो ये याद रखने वाली है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राजील में। ब्राजील में कहाँ? रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो में कब हुआ? 1992 में हुआ था, जिसमें 100 से भी अधिक देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उन्होंने भाग लिया था। और इन्होंने कई प्रकार की घोषणाओं पर हस्ताक्षर किए थे। किसके लिए? कि हम भूमि को कैसे बचा सकते हैं, इस जलवायु की रक्षा कैसे कर सकते हैं, कि हम विकास कैसे करें कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। इसलिए उन्होंने 21 कामों की एक कार्य सूची बनाई कि ये 21 कार्य तो हमें करने ही करने पड़ेंगे, तभी हम असल में सही अर्थ में जो पर्यावरण है या जो पृथ्वी है उसकी रक्षा कर पाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने एजेंडा 21 यानी एक 21 कामों की कार्य सूची जारी की, जो कि भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास के लिए जरूरी है। इसी को एजेंडा 21 कहा गया। तो ये था आज का हमारा मुख्य टॉपिक, जिसमें हमने संसाधन विकास के बारे में पढ़ा कि संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई हैं और हमें किस प्रकार सतत पोषणीय विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। और रियो डी जेनेरो में जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसके बारे में हमने चर्चा की और एजेंडा 21 के बारे में हमने जाना। आशा है सभी विद्यार्थियों को ये टॉपिक है वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपकी किसी भी तरह की कोई समस्या या डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।